हेलो बच्चों, तो सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। आ जाइए सभी साथी, स्टार्ट करें फिर क्लास को। चलिए, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग है सभी को। अभी ठीक है तबीयत? चलिए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक बहुत ही प्यारा चैप्टर औसत हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसका ये 4th लेक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज, जो इस पर आधारित क्वेश्चन है औसत पर, उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जिनको आता है वो आंसर दो और जिनको नहीं आता है वो चीजों को समझो। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत, वेलकम सभी का। तो चलिए, कह रहा है फाइंड द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फाइंड द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहां पर यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन घुमाकर इन्होंने ऐसी लैंग्वेज में लिख रखा है ना। क्वेश्चन को घुमाकर इन्होंने ऐसी लैंग्वेज में लिख रखा है, इसलिए बस थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बाकी अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की भाषा को समझाऊं तो आप इधर थोड़ा देखेंगे, यहां पर ये कहा है कि ये नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स फाइंड द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। यानी जो जैसे एक संख्या एक है, इसको कितनी, इसका वेट कितना है, इसको एक बार लिखा गया है। एक संख्या दो है, इसको दो बार लिखा गया है। एक संख्या तीन है, इसको तीन बार लिखा गया है। तो बेसिकली यहां पर जो है वेट्स, या एक तरीके से बोलें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है दोस्तों, है ना। एक को एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार, चार को चार बार, ऐसी n को n बार लिखा गया है। n को कितनी बार लिखा गया है? n बार। तो इन सबका जो है वेटेज अर्थमेटिक मीन, सबका औसत कितना होगा। तो यार ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, कल भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया है। अगर एक को एक बार लिखेंगे, एक को एक बार लिखेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। दो को दो बार लिखेंगे तो कितना आएगा? चार आएगा। तीन को तीन बार लिखेंगे तो ये आएगा 9। n को n बार लिखेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा, है ना। तो कल की क्लास आप लोगों ने ली थी। तो अगर इन सब का हम लोग औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे इन सब का, तो क्या आएगा? औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितने? जितने भी नंबर्स हैं इन सबको जोड़ो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर ऊपर स्क्वायर वाली सीरीज बनती है। स्क्वायर वाली सीरीज का सम का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और नीचे बनती है नेचुरल नंबर्स के सम वाली सीरीज n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, 2 3 6, और ये आपका आंसर है। तो ये थोड़ा सा ये घुमा के दिया है क्वेश्चन। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके की सीरीज का एक को एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार लिखा गया है। इस तरीके से n जो है वो n टाइम्स रिपीट हुआ हो। तो इन सब का मैंने कल आपको एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? क्या? 2n प्लस 1/3। तो ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो जिन्होंने कल की क्लास ली होगी, अगर वो क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो उन्होंने सी पे टिक लगा दिया होगा। एक बार देखते हैं किसी ने हाँ दिया है आंसर। देखो जैसे यहां पर सौरभ, और यहां पर स्वयं नाम है इनका, स्वयं, रिया,
कीर्ति और तनु। इसका मतलब इन लोगों को कल की क्लास का कुछ याद रहा है ना? तो कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, समझ में आई बच्चों? 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 का क्यूब होगा। बेटा सुनो, 3 को 3 बार लिखकर जोड़ोगे तो 3 का क्यूब नहीं आएगा, 9 आएगा, 9। कल की क्लास इसका मतलब आपने ली नहीं थी। ये 3 की 3 बार गुणा नहीं कर रहे हैं, 3 को 3 बार लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो कल वाली क्लास जिन्होंने ली होगी उनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली होगी, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में ये समझाया भी था। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, कई बच्चों को मुझे लग रहा है अभी समझ में नहीं आया है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 को 1 बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार लिखा गया है। जो संख्या है उसको उतनी बार उतना वेटेज दिया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो, जो संख्या है उसको उतना वेटेज दिया गया है, तो इनका n टर्म्स होंगे तो n टाइम्स इनको लिखा गया। इन सबका औसत कितना होगा, इन सबका एवरेज कितना होगा? अभी नहीं समझे तो अब दोबारा समझो। तो बेटा इन सबका औसत निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, बोलो। और कितने टर्म्स हैं? क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है। तो यहां पर इन सबको जोड़ दिया, और 1 1 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, ऐसे ही n कितनी बार होगा, n बार। ठीक है, तो यहां पर आप जब देखेंगे तो ये क्या, 2 को 2 बार जोड़ा तो 2 का स्क्वायर, 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर, ऐसी 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, ऐसी n को n टाइम्स आप ऐड करोगे, n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, n का स्क्वायर। तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नीचे आपका ये सीरीज बन रही है 1 2 3 इस तरीके से। तो मेरे भाई यहां पर ऊपर बनना है कौन सा फॉर्मूला, ऊपर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको बनता हुआ, वर्गों के योग का, स्क्वायर के सम का, जो होता है n+1 2n+1/6, और नीचे नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला है, 1 से n तक की संख्याओं का योग n+1/2। तो ये कट गया इससे, 2 3 6, तो इसका जो है आंसर कितना आ गया, 2n+1/3। बात समझ में आई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आइए दोस्तों, चलिए, तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब भी इस तरीके की सीरीज आएगी या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करेंगे। अगला कह रहा है x और 1/x का एवरेज m है, तो x और x² अपॉन 1/x² का औसत कितना होगा? x और x और 1/x का औसत m है। आपको मैंने एक बात बताई थी, औसत दिया हो इसको नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करके इनका सम निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं, है ना? योग कैसे निकालते हैं? औसत की पदों की संख्या से गुणा करके। ये बात आपको बताई थी, एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका सम आ जाता है। ये बात मैंने बताई थी आपको। तो जैसे अगर x और 1/x का औसत m है, तो x + 1/x क्या हो जाएगा बताइए? सम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? औसत, और ये कितने टर्म है? 2 टर्म, तो ये 2m नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबकी समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आई अच्छे से? अब अगर मैं x² और 1/x² का आपसे एवरेज पूछूंगा
तो क्या आएगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इन दोनों का जोड़ और बटे 2। बात समझ में आई? इतनी समझ में आ रही है बात, ये वाली बात? इन दोनों का औसत क्या होगा, इन दोनों का योग बटे ये 2 टर्म्स है। अब हमें आंसर m की फॉर्म में बताना है, m की फॉर्म में। अब दिक्कत ये है, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 2m पता है, हमें कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता है। तो मेरे भाई अलजेब्रा में ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से बताई जाती हैं। x प्लस 1/x बराबर अगर कुछ दिया है, कुछ भी वटेवर, m हो या a हो या b हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2। मतलब कहने का यह, जैसे अगर आपका पेपर में क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 14 आ जाएगी। ठीक है, 16 में से 2 गया 14, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक आपका ये x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तो एक्स स्क्वायर या सॉरी x माइनस 1/x बराबर अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस से प्लस का आता है, प्लस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से माइनस डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो इसलिए माइनस से भी प्लस ही आता है। ठीक है, कभी तुम सोचो सर ने ये गलत लिख दिया, ऊपर प्लस से प्लस है तो यहां माइनस से प्लस, माइनस से माइनस होगा, नहीं, माइनस से प्लस। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2 ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक्स माइनस 1/x बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तब आंसर कितना होता, 16, 18 होता, 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी पता होनी चाहिए। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इसकी वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस में आते हैं, प्लस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। यहां तक क्लियर? तो मेरे भाई ये आ गया 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1, आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सौम्या, विक्रम, प्रथम, अंजलि, अभिषेक, अरुण, आंचल और ये सब बच्चे, प्रिंस और हर्ष और कनिष्क, सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा 2 फॉर्मूले आप नोट और कर लो, जैसे मैंने ये तो बता ही दिया आपको, x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ये तो बता ही दिए। एक ये भी बता दिया, x माइनस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2। 2 और कर लो, x माइनस 1/x प्लस 1/x बराबर a, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर होता है a की पावर 3 माइनस 3a। ठीक, एक और x माइनस 1/x बराबर a, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसमें माइनस से माइनस होता है क्योंकि इसका जब होल क्यूब करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसमें माइनस से माइनस ही होता है, तो a क्यूब प्लस 3a। तो ये 4 हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रहेंगे। उल्टा होता है, प्लस से प्लस में जाओगे तो माइनस होगा, माइनस से प्लस में जाओगे तो प्लस होगा, प्लस से प्लस में तो माइनस, माइनस से माइनस में तो प्लस, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसी तरीके से होगा, दिमाग लगाइएगा और कीजिएगा, कोशिश करो सभी साथी, कोशिश करो सभी साथी, बताओ क्या आंसर होगा। करिए, सभी लोग कीजिए, जरा सभी साथी आंसर देने की कोशिश करिए
यहां पर कहा है कि किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का औसत 4 है, उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा? बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा? तनु, मैंने बोला तो था एक बार, मैं उनको अभी दोबारा से रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है बच्चे? पोल में तो आपका आंसर आ रहा था। चलिए आइए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, तो योग कितना हो जाएगा? 8। ये बात आपको पता चली, कैसे लिख दी सर ने? ये बात आपको समझ में आई? सर ने ये क्या किया, इन दोनों का औसत 4 है, तो सम इक्वल टू क्या होता है? योग हो जाएगा कितना? इन दोनों का औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। ये बात ठीक। अब कह रहा है वो संख्या उस संख्या के घन और उसके व्युत्क्रम के घन। व्युत्क्रम मतलब होता है बेटा, x अगर संख्या है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/x, रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा, ठीक है? तो इनका औसत कितना होगा? औसत पूछ रहा है, इनका क्या पूछ रहा है? औसत। तो बेटा औसत निकालना है इन दोनों का, इन दोनों का अगर औसत निकालना है तो इनका पहले योग निकालो तुम बैठ के। तो योग होगा कितना? आपको मैंने क्या ट्रिक बताई, प्लस से प्लस में जाते हैं क्यूब वाले केस में, तो a का क्यूब -3 है। अभी याद है पीछे बताया था ये देखो, प्लस से प्लस में, प्लस से प्लस में a का क्यूब -3 है, तो a का क्यूब -3 है। a की वैल्यू कितनी? 8 रख दो, 8 का क्यूब -3 गुणा 3 गुणा 8, 512 में से 24 जाएगा तो 488 आएगा। 512 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? यहां पर 488 आएगा। तो मेरे भाई यहां पर औसत बराबर हो जाएगा सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यही तो होता है औसत का फॉर्मूला। तो सम कितना आया? 488, और ये कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 244, यानी डी। डी इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात आपके? तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले शुभम, बहुत बढ़िया, फिर हतवाल जी ने आंसर दिया, फिर स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, यतेंद्र, नीलेश, प्रियो, और ये कौन है? काजल, दर्पण, काजल, बहुत बढ़िया, कीर्ति, सभी ने सही आंसर दिया है। ये सब क्वेश्चन आए हुए ही हैं, है ना? सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम्म यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो इनका औसत कितना होगा? देखो पहले तुम मुझे बताओ, जैसे पहले बताओ 11, 13, 15, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका औसत कितना होगा? ऑड नंबर है, बीच वाला औसत होता है ना, याद है तुम्हें? अब इनमें औसत कितना होगा मेरे भाई? इनका औसत होगा सी। कितना होगा औसत? सी। बोलो, औसत इनका कितना होगा? सी। औसत इनका कितना होगा? सी। सर सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, जबकि इन सबका तो औसत सी है। बोलो सही बात है। तो बेटा समय, जैसे अगर मैंने अभी ये संख्याएं लिखी थी, 3 विषम संख्याएं, यहां कितनी भी लिख दूं चल, अगर पहली वाली 11 है तो दूसरी कितनी है? 11 + 2, इससे 2 ज्यादा, और ये वाली इससे 2 ज्यादा, यानी ये हो जाएगी 11 + 4, और ये हो जाएगी 11 + 6। 2 का अंतर रहता है ना, देखो 11 + 4, 11 + 6। तो मेरे भाई ऐसी अगर ये तो a है, b की वैल्यू कितनी होगी? a + 2, और ये c a से कितना ज्यादा होगी? 4 ज्यादा। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा? डी। अब समझ में आई बात?
डी आंसर। समझ में आई बात? प्रथम, कनिष्क, बहुत बढ़िया, इन सब बच्चों का आंसर सही था। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। आइए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला कह रहा है यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं। जे के एल एम एन ओ, सॉरी ज्यादा हो गया, जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं। ये टोटल कितनी है मेरे भाई? ये है आपकी G7 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 G7। कोइंसिडेंटली जब मैं हॉस्टल में था तो मेरा हॉस्टल नंबर था G7। और वैसे भी जी ये 7 ही है ना। जी का जो अल्फाबेट जो जो नंबर होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और यहां पर ये कितनी है मेरे दोस्तों? 5 है। ये कितनी है? 5। तो टोटल संख्याएं, सबका औसत देखो, सबका औसत निकालना है। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सबका औसत निकालना है तो जितने टर्म्स है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये टर्म कितने हैं? 7। ये टर्म कितने? 5। 7 टर्म ये है, 5 टर्म ये है, अरे एक मिनट, 5 टर्म ये है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 5 टर्म्स ये हैं। ये इधर का आएगा नहीं यार। 7 टर्म ये है, टोटल टर्म्स हो गए 12। सबका योग निकालना पड़ेगा मेरे भाई। हम आंसर को देखें जरा, इन सबको जोड़ेंगे और 12 से भाग देंगे तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ए बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन अपॉन 12, ऐसा कोई ऑप्शन है? ए बी सी डी ई एफ जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जे प्लस के प्लस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन 12, है ना? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग बेटा। इन सबका अगर मैं औसत पूछूं तो कितना होगा औसत? इन सबका औसत होगा कितना? तो आप कहोगे डी, बोलो इन सबका एवरेज कितना होगा? डी, डी एवरेज होगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं कहूं इन सबका सम कितना होगा, तो कितने टर्म्स हैं ये? 7। औसत गुणा पदों की संख्या, 7D इनका सम हो जाएगा। ऐसे ही इनका एवरेज कितना होगा? इनका औसत होगा कितना मेरे भाई? क्योंकि इवन हो या ऑड हो, लगातार संख्याएं तो हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, गैप सेम है, और गैप सेम होता है तो बीच वाला ही औसत होता है। इनका औसत हो जाएगा एल, और इनका सम कितना हो जाएगा? कितने हैं? 5 एल। तो बेटा सबका औसत निकालने के लिए सबका योग पता होना चाहिए। 7 संख्याओं का योग 7D, लास्ट की 5 संख्याओं का योग 5D, 5L सॉरी। तो 7D प्लस 5L अपॉन 12, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आई आपके? सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर? सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं शिवांश, अभिषेक, कुणाल, रेखा, अरुणा, दर्पण, कीर्ति, और ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट तो सभी हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने सही आंसर दिया है। अगला बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। यहां पर देखिएगा सभी बच्चे, संख्याओं 9,99,999 डॉट 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 डॉट, इन सभी संख्याओं के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है? ये मैं समझा देता हूं क्वेश्चन। इन सब संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? इन सब का औसत, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। औसत निकालने के लिए जितने ये टर्म्स हैं इनसे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहां पर 9 एक बार है, यहां पर 9 2 बार है, यहां पर 9 3 बार, यहां पर ये लास्ट में 9 9 बार। तो कितने टर्म होंगे? 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 9 ही टर्म है। ये टोटल टर्म्स आपके कितने होंगे? 9 टर्म्स, 9 पद है। पहले पद में 9 एक। सर आपको कैसे पता 9 पद है? ये बात तो सही है तुम्हारी, हमें मुझे कैसे पता ये 9 टर्म है? देखो जाहिर सी बात है, पहले टर्म में 9 एक बार है, दूसरे टर्म में 9 2 बार है, तीसरे टर्म में 9 3 बार है, ऐसी लास्ट वाले में 9 9 बार है। तो इसका मतलब 9 बार लास्ट वाले में रिपीट हुआ है 9, तो इसका मतलब 9 ही टर्म होंगे। बात समझ में आई? अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अभी सबर कर लो, अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर आपने तो बताया था जब भी पदों में समान अंतर होता है तो औसत का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है ना? ऐसा कुछ बताया था। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। पहली बात तो ऐसा कोई ऑप्शन ही ना है, फर्स्ट टर्म ए। और वो कब होता है मेरे भाई? वो तब होता है, ध्यान से सुनो, वो तब होता है जब केवल इनका औसत पूछता ना, केवल इनका औसत। ये सम संख्या ए बी सी डी ई एफ जी, इनका औसत बताओ, केवल ये सम संख्या है, इनका औसत बताओ। तो हम इसमें आप a प्लस जी बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 तब लगाते। समझे? समझ में आई? ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है, फिर इन सबका औसत पूछा है, इसलिए वो गलत हो गया। अब भी ना ही समझ में, इसलिए वो नहीं होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। वो तो एक ही सीरीज हो और समान अंतर हो उसमें तब लगता है, वो सिंगल सीरीज में और सेम गैप होगा तब लगेगा। ये तो इन सब का ये अलग है, वो अलग है, ये विषम है, वो सम है, तो इसमें थोड़ी ना लगेगा। और a प्लस एल बाई 2 इसमें वो कहाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है ना, वो तो फॉर्मूला, वो तो अलग है, वो अलग है। तुम वहां का यहां कहां जोड़ रहे हो? अब भी नहीं क्लियर है? चलिए अब आइए जरा यहां पर देखिए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे देखना बच्चों, अगर 9 कॉमन ले लें ऊपर से तो कुछ ऐसा आएगा। बोलो, अगर 9 कॉमन ले लें ऊपर से तो कुछ ऐसा आएगा। तो आंसर ये आएगा। अब ऐसे मत जोड़ना, एक को एक ऐसे जोड़ रहे हो कभी इस तरीके से। एक बात तुम्हें हम बता देते हैं, ध्यान से सुनना। एक को ये ऐसा क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये बता देते हैं तुम्हें, अगर नहीं पता है, वैसे तो पता रहती है बच्चों को ये, लेकिन तुमने नहीं पढ़ी होगी तो तुम्हें आसमान से पता थोड़ी ना चलेगी, मैं ही बताऊंगा, जाहिर सी बात है। क्या सर आप भी कैसी बात करते हो? हाँ तो मेरे भाई इसको ऐड करोगे, जैसे ये है तो ये कितना आएगा 12, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 123। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर एक कितनी बार लिखा है? 1 2 बार, तो 1 2। यहां पर एक कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। यहां पर एक 4 बार है, 1 2 3 4। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो लास्ट वाला नंबर यहां पर एक कितनी बार रिपीट है? 9 बार। यहां पर एक कितनी बार है? 9 बार। तो इन सबको जब ऐड करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा, ये आएगा मेरे भाई। तो इसमें कौन सा नंबर, कौन सा अंक उपस्थित नहीं है इनके औसत में? कौन सा अंक इनके उपस्थित नहीं है? 0। इनमें 0 दिख रहा है कहीं? 0 है इसके औसत में, तो इन सबका औसत ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 0 है? बताओ, नहीं है ना? तो ये था क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन ये। आंसर तो यार बहुत बच्चों ने दिया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, रंजन और ये राजन, सॉरी चंदन। मैंने रंजन और चंदन को एक साथ नाम सॉरी, मैंने राजन और चंदन का नाम एक साथ मन में पढ़ लिया, तो राजन को मैंने चंदन है तो रंजन पढ़ दिया। रेखा तो बहुत बढ़िया, इन सब ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। मनीषा, सोनाली, यतेंद्र, लाजवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, कल की क्लास आपने ली थी तो एक मैंने बात बताई थी, कोई सी भी 5 संख्याओं का औसत जो है,
अगर k है, प्रत्येक में 4 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? प्रत्येक में 4 जोड़ने पर नया औसत कितना होगा? न्यू एवरेज कितना आएगा? बताएगा कोई? हाँ भाई, ये कल वाली क्लास आपने ली होगी तो 1 सेकंड में बता दोगे। भैया कमेंट तो दिख ही नहीं रहे। मेरे भाई नरेंद्र, आपको ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा अरे ये क्या पढ़ रहे हैं हम, हार्ड तो नहीं है। यकीन मानना, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जिसको कुछ ना आता हो वो भी समझ ले, अगर वो कोशिश करे तो। एक तो होता है कि हमने सोच ही लिया हमसे हो ही ना पाएगा, तो भैया हमसे ना हो पाएगा वाले बच्चों को तो मैं कुछ नहीं समझा सकता, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं समझना तो फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, इतना बेसिक से पढ़ाऊं कि समझ में आ जाए। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट मेथड ही आपको बता रहा हूं, तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर इसका कोई और सरल तरीका बता दीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट, या जिसके मुझे लगता है कि और कोई तरीका हो सकता है तो मैं खुद ही बता देता हूं, आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमें आपको क्यों लग रही है दिक्कत? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है उनको दिक्कत आएगी। मैंने उनको बता रखा है उनके लिए कि आप बार बार रिवाइज करो, बार बार क्या करो? रिवाइज करो, ठीक है। आओ देखो सभी लोग, ध्यान से देखिए सभी साथी। और भाई मैं आपको हर तरीके की चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर ये बैच लिया है तो आप इस लेवल का नहीं कर पाओगे, इस लेवल का नहीं कर पाओगे, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आपने हमारा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे अटेम्प्ट। तो ये तो बेकार की बात होती है, इस लेवल का, इस लेवल का, उस लेवल का, कि मैंने ये बैच लिया है आपने इस लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, इस लेवल का नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, पहली बार ही सब करते हैं, स्टार्टिंग तो जीरो से ही होती है ना। मैं तो बार बार वही वाला एग्जाम्पल देता हूं, जब हम पैदा हुए थे तो हमने सोचा थोड़ी ना था हम चल भी पाएंगे, है ना। मेहनत धीरे धीरे कर करके फिर एक दिन चलते क्या है, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और कुछ लोग तो इतना दौड़ जाते हैं कि वो दौड़ा कर किसी को ले जाते हैं। तो आओ जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर नया औसत। तो पुराने वाले औसत में भी 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जिन्होंने कल की क्लास ली होगी उन्हें पता होगा कि सर ने बताया था कि प्रत्येक संख्या में जो चेंज होता है पुराने वाले औसत में भी उतने का ही चेंज आता है। प्रत्येक में 4 घटाने पर नया औसत 4 घटा देते, प्रत्येक में 4 से गुणा करने पर नया औसत 4 के, प्रत्येक में 4 से भाग देने पर नया औसत k/4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, ये ध्यान से देखिएगा। समय स्टार्ट हो चुका है आपका, अब बताओ। चलिए, तो तुम इतनी तेज मत भागना कि तुम्हें किसी को भगाने की जरूरत पड़ जाए, है भाई। कोई फायदा नहीं है, ज्यादा तेज भी नहीं भागना है। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी साथी। हाँ भाई आओ, कहाँ खो गया था मैं। चलो, 7 नेचुरल नंबर्स का औसत k है, अगली 4 नेचुरल नंबर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना ज्यादा होगा। इसका आंसर तुमने कहीं 4 तो नहीं दे दिया है भाई? कभी सोचा हो 4 अगले 4 संख्याओं को तो 4 तो नहीं दे दिया? आंसर इसका 2 होगा। पहले मैं देख लेता हूं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेट मी चेक। तो यहां पर देखो, तुक्के बढ़ाते हो तुम लोग,
ये बताओ बेटा, बी वालों तुम बताओ तुमने किस हिसाब से 1.5 आंसर दिया, और ये डी वाले कौन है भाई जिन्होंने ये 2.5। चलो तुम ए ऑप्शन दे देते, सी दे देते, सी तो दिया है वैसे इन लोगों ने, सही दिया है, देख सकते हैं आप लोग। जशनदीप, कट्टर हिंदू जय, कैसे कैसे नाम रखते हो यार, कट्टर हिंदू जय है, श्याम, कीर्ति, प्रिंस, काजल। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये नहीं कहा है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 7 नेचुरल नंबर्स का एवरेज के है। अगर कहता प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर नया औसत के से कितना अधिक होगा, तो आंसर होता 4 अधिक होगा। समझ में आई बात? अगर कहता प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर नया औसत के से कितना अधिक होगा, तो आंसर होगा 4 अधिक होगा। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है अगली 4 नेचुरल नंबर्स को भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो बेटा यहां पर आपको यह कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना सभी लोग। ये लो कॉन्सेप्ट सीखो ध्यान से। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर ले लो, या 4 ले लो, 5 ले लो, तुम्हारी मर्जी। मैं 3 ले लेता हूं, 3 2 3 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ये कैसी हैं? क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ध्यान से समझना आप लोग सभी। इनका अगर मैं औसत निकालूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा वो तुम जानो। अब जिसको ये बात नहीं पता ना कि 3 कैसे आएगा, वो इस क्लास को ना ले। साफ कहना, सुखी रहना। अगली एक संख्या को इनमें ऐड करके देखूं मैं। अब अगली एक संख्या को ऐड करके देखूं, स्टार्टिंग से लेना, मतलब कहने का ये, कभी तुम बुरा मान के बैठ जाओ, है ना भाई साहब। एक बार की मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगा भी, टाइम हो तो थोड़ा बहुत, अभी टाइम है। एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना अभी कि अगर तुम्हें ये ना आता हो तो तुम क्लास मत लेना। तो भाई साहब एक बार क्या हुआ, एक थे भाई, है ना, हरियाणा के थे वो। मैं हरियाणा वाली क्लास में, हरियाणा वाले बैच में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही कोई बात मैंने ऐसे बोल दी कि भैया, जब मतलब मुझे जैसे होता नहीं है, कोई मतलब बुरा मत मानना, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आसान चीजों में भी परेशान रहते हैं। जैसे मैंने कहा 2 और 3 कितना होगा? 5 होगा। तो वो ये कहते हैं ये कैसे 5 कैसे, और ये क्या, मतलब कब कुछ होते हैं ऐसे। तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब वो माइंडली मतलब परेशान लगता था बच्चा, मुझे बाद में पता चला वो बात। तो मैंने ऐसे ही कह दी, भाई देखो ऐसा है कि तुम, क्या नाम है, ज्यादा ही दिक्कतें हैं, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो मैंने ऐसे कह दी उससे। भाई मेहनत नहीं करोगे, इतनी सिंपल सिंपल चीजें नहीं आएंगी, तो फिर टीचर क्या करे, परेशान होके यही बोल देगा तुमसे ना हो पाएगा। अब भाई साहब क्या हुआ कि उनने मेरी क्लास लेनी कर दी बंद, भाई ने, उसने क्लास लेनी बिल्कुल बंद कर दी। अब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में भाई के क्वालिफाई ही नहीं कर पाया वो पेपर, सीईटी का पेपर था वो, तो रिजल्ट के अनुसार वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब भाई ने, क्या नाम है, मैं किसी क्लास में यूट्यूब की पढ़ा रहा था, और भाई ने वहां पे ही लिखना चालू कर दिया, मास्टर तेरी वजह से मेरा करियर खराब हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई साहब पता नहीं क्या क्या उनने यूट्यूब पर बड़ा भाई लगातार कमेंट। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कौन हो, क्या हो, कैसे, काफी दिनों बाद। तो मैंने कहा भाई मैंने क्या करियर खराब कर दिया, ये है वो है। तो फिर उनने बताया मैं उस बैच में, और ये नाम है मेरा, मुझे याद है, अच्छा वो ये लड़का है भाई। तो मैंने उसका, तुम यकीन नहीं मानोगे, नंबर निकाल के उसे कॉल की मैंने, है ना। मैंने उसे नंबर नहीं, मैंने कहा भाई मैंने किसका करियर क्या कैसे खराब कर दिया। तो मैंने कॉल की भाई साहब। कॉल करने के बाद भाई ने उठाया कि ये है वो है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने मैथ पढ़ना बंद कर दिया, मेरे मैथ में ही कम नंबर रह गए। तो मैंने कहा इसमें भी मेरी गलती है भाई, किसी और से पढ़ लेते, चलो मेरे से नहीं पढ़ रहे थे तो किसी और से पढ़ लेते तुम।
मतलब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा या मेरा समझ में नहीं आ रहा, तो तुमने मैथ पढ़नी बंद कर दी। और भाई साहब फिर उनने क्या कहा, उनने कहा मैं तो सुसाइड कर रहा हूं। मैं तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मैं क्या बताऊं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा, सच बात है बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं। और मैंने कहा अरे भैया ये क्या करने जा रहा है। और मैं कह रहा भाई अरे सुन तो लो क्या हो गया। तो फिर भाई रोने लगा, कह रहा कि मैं ये है वो है, मेरे बहुत सपने थे और मेरे सपने चूर चूर हो गए। फिर मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये साइको वाइको लग रहा है मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करो, अपने मम्मी या पापा से मेरी बात करवाओ। तो उसने मम्मी से बात करवाई अपनी। फिर मैंने आंटी को समझाया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे ये ज़्यादा टेंशन ले रहा है, या तो है ना इसको समझाओ। मैंने फिर उनसे काफ़ी देर बात की। फिर मैंने उस भाई से बोला, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, आज के बाद जिस भी तुम एग्जाम की तैयारी करोगे मैं तुम्हें तैयारी करवाऊंगा, उसका बैच भी तुम्हें मैं दिलवाऊंगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझाया, मैंने कहा पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो। भाई साहब ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कभी कभी। मतलब मतलब भाई कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मैंने कहा भाई लड़कियों से तो मतलब सॉरी, लड़कियां या लड़के आपस में जैसे बोलते नहीं है कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं हाथ की नस काट लूंगी, ऐसा मेरे साथ स्टूडेंट वाले केस में हो चुका है। चलो आओ जरा देखो, तुम ऐसा केस मत करना भाई, है ना। तो मुझे अब ये डर लगता है बोलते हुए, मुझे अभी ये याद आ गई बात। अभी मैंने बोला जैसे यहाँ पर कि अगर ये इसका औसत 3 तुम्हें ना पता हो तो तुम छोड़ दो क्लास, तो मुझे वही वाली बात स्ट्राइक कर गई एकदम दिमाग में। चलो भाई, तो मेरे भाई इनका औसत कितना होगा, 3 होगा। इन सभी का औसत कितना होगा मेरे भाई, इन सब का औसत कितना होगा, इन चार संख्याओं के बीच का पॉइंट 3.5। यहां पे होगा ना औसत, ये 3 और 4 के बीच में 3.5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगली एक संख्या और ऐड करके देखें। अब औसत कितना होगा, अब मेरे भाई औसत कितना होगा, अब औसत होगा 4, बीच का क्या है 4। तो हम क्या यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगली एक संख्या जोड़ी मैंने, अगली एक संख्या जोड़ी मैंने, इन संख्याओं में अगली एक संख्या ऐड की, तो पुराने औसत में 0.5 का चेंज आ गया। कितने का चेंज आ गया, 0.5 का। ये बात, अगली दो संख्याएं जब मैंने ऐड की तो पुराने वाले औसत में कितने का चेंज आया, 1 का। आप देख रहे हो हर अगली एक संख्या ऐड करने पर, हर अगली एक संख्या ऐड करने पर 0.5 की वृद्धि हो रही है। हर अगली एक संख्या ऐड करने पर प्रीवियस औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है। अच्छा अगर इससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, तो दो संख्या ऐड की तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, क्योंकि 0.5 1 की। तो कहने का मतलब हमें बस इतना जानना है, इतना ही तो बस मैं आपको ये समझा रहा था कि जब भी नेचुरल नंबर का केस होगा और अगला एक नंबर ऐड किया जाएगा तो प्रीवियस एवरेज में 0.5 की वृद्धि होती है। अब ये बात तुम चाहे नोट करके लिख लो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के केस में अगली एक संख्या ऐड करने पर प्रीवियस एवरेज में 0.5 का इंक्रीमेंट हो जाता है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। ये बात अपनी कॉपी में अपनी अपनी भाषा में नोट करके लिख लेना, ठीक है, अपनी अपनी भाषा में नोट करके लिख लेना। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, तो अगली एक संख्या ऐड करने पर 0.5 की वृद्धि होती है। तो यहां पर कितनी चेक ऐड की है, 4। अगली 4 ऐड करने पर क्या होगा, अगली 4 ऐड करने पर 4 इंटू 0.5, 2 की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी प्रीवियस औसत में। तो प्रीवियस औसत के था, 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर नया औसत पूछता तो आता कितना, k+2, लेकिन इसमें सिर्फ वृद्धि पूछा है तो आंसर होगा सी। समझ में आई बात या नहीं आई। अब हम बात करते हैं इवन ऑड की, इवन ऑड की बात कर लेते हैं, सम और विषम संख्या के केस की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इवन या ऑड नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर के केस में क्या होता है, इवन नंबर के केस में
इवन नंबर के केस में। तो अगर इवन नंबर्स के केस की बात करें, जैसे 2, 4, 6, इनका औसत कितना है 4, 2, 4, 6, 8, इनका औसत कितना है 5, इनका कितना आ रहा है 5। तो यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। यहां पर अगली एक संख्या ऐड करने पर 1 की, क्योंकि क्यों हो रही है 1 की वृद्धि? क्योंकि ये 2 2 के गैप में होती है ना, तो 0.5 1 का इंक्रीमेंट होता है। ऑड नंबर के केस की बात करें, ऑड नंबर्स के केस की बात करें, ऑड नंबर के केस में तो यहां पर आप देखेंगे जैसे 7, 9, 11, इनका औसत कितना है 9 है। अगली एक ऑड नंबर ऐड कर दें इनमें, तो अब औसत कितना हो जाएगा? 9 और 11 के बीच में 10। तो भाई अब यहां भी कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो इवन ऑड के केस में अगली एक संख्या जोड़ने पर, इवन या ऑड नंबर की सीरीज में अगली एक संख्या जोड़ने पर कितने की वृद्धि होती है? अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा। यहां पर अगली एक संख्या जोड़ने पर, अगली एक संख्या जोड़ने पर 1 की वृद्धि होती है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आंसर होगा? अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं। ब्रो ऊपर करना, थोड़ा दिखाना क्या क्या कमेंट कर रहे थे। ऊपर 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 कमेंट, कमेंट ऊपर के, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दो कमेंट, बस ऊपर कमेंट करना, थोड़ा ऊपर कमेंट। हाँ, और हाँ, ठीक है ठीक है, डन, नीचे कर दो। सर डाउट है वहां, तो 10 नंबर का पूछा है, 3, 10 नंबर का पूछा है, 3 बड़ा इसलिए, कहाँ के कहाँ 10 नंबर का पूछा है भाई? 3 की वृद्धि हुई थी क्या? अगली 3, 4 क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया भाई तुम्हारी बात। हतवाल जी क्या कह रहे हो तुम? सात प्लस 4 तो 11 होता है। बेटा उसने सिर्फ ये पूछा है कितने का चेंज होगा, चेंज पूछा है उसने। ऐसा नहीं होगा, पोल सबका चलता है, लेकिन पोल में केवल 10 बच्चों का ही नाम आता है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज m है, अगली 5 को ऐड करने पर इन 10 संख्याओं का औसत कितना होगा? इन 10 संख्याओं का औसत हो जाएगा m+5, m+5, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखो अब जैसे यहां पर तो आंसर जैसे दर्पण, हतवाल और चंदन, सूरज, ये इन सब बच्चों ने दिया, लेकिन ये टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर सबसे पहले दिए। देखो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं, इवन नंबर का केस है, औसत m है, अगली 5 को ऐड करने पर, जो 5 तो थी, अगली 5 और ऐड कर दी, तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो एक संख्या ऐड करने पर 1 की वृद्धि होती है, तो 5, अगली 5 सम संख्या ऐड करने पर 5 की वृद्धि होगी, यानी नया औसत हो जाएगा m+5। सम या विषम के केस में 1 की वृद्धि होती है अगली एक सम या विषम संख्या ऐड करने पर, तो नया औसत हो जाएगा m+। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। थोड़ा मैं पोल को कम यहां पर वो देते हुए मैं अभी सॉल्व कराता हूं। यहां पर सिंपल क्वेश्चन है ये। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 75 है, निम्नलिखित में से किस संख्या को ऐड करने पर औसत 76 होगा? देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा सही सा है। 5 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 75 है, इनका औसत मेरे भाई कितना है? 75, औसत 75, बीच वाली वैल्यू कितनी थी? 75। अगली किस संख्या को ऐड कर दें कि औसत कितना हो जाए? 76 हो जाए। देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना सभी लोग। मेरे भाई
इसका मतलब ये विषम संख्याएं है ना, तो इससे अगली क्या होगी 77, इससे अगली 79, इससे पिछली 73, इससे पिछली 71, क्योंकि ऑड नंबर्स का केस है, ऑड नंबर्स का केस है। औसत पहले था इतना, हमें औसत पता है बीच का होता है, इसके इधर भी 2 संख्याएं थी, इसके इधर भी 2 संख्याएं थी। हमें औसत अगर 76 करना है तो इधर भी 3 संख्याएं होनी चाहिए और 76 के इधर भी 3 संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो 76 औसत होगा। अरे हमें 76 को बीच का बताना है, बीच का 76 को बनाना है, तो एक अगली विषम संख्या 81 को ऐड कर दो। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, जो बातें आपको समझाई गई हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी 2 लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, 2 लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल है। 21 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितने 0 से ज्यादा संख्याएं होंगी, हो सकती हैं 21 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 21 संख्याएं हैं, इन सभी का औसत कितना है 0 है। औसत इन सब का कितना है, सभी संख्याओं का एवरेज कितना है, एवरेज इनका 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से ज्यादा होंगी, मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 1 कम कर दो बस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, 1 कम कर दो, आंसर होगा 20। मैं अभी आपको रीजन के साथ बताऊंगा, पहले तो ये शॉर्ट मेथड है, ये इसके अनुसार आंसर जो है हाँ दिया है। पता नहीं इन लोगों ने कैसे दिया है आंसर, या तो इन्हें आता होगा, नहीं आता हो तो ध्यान से देख लो, अगर तुक्का बिड़ाया होगा तो ध्यान से समझ लो। आइए जरा ध्यान से समझिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 1 कम कर दो, बस ध्यान से सुनना जरा, अभी क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो औसत 0 कब आएगा, 21 संख्याओं का औसत 0 कब आएगा। औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो बेटे संख्याएं 21 हैं, औसत 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब योग 0 होगा, जब योग 0 होगा, जब सम इक्वल होगा 0 के, जब सम इक्वल होगा 0 के तभी तो औसत 0 आएगा। 21 संख्याओं का औसत 0 कब आएगा, अरे ये बात हाँ ना तो बोल ही दिया करो यार। 21 संख्याओं का औसत एवरेज 0 कब आएगा, जब उनका सम 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तभी 0 आता है। तो उसने कहा औसत 0 है, औसत 0 है, इसका मतलब योग भी 0 होगा तभी औसत 0 आया होगा। इतनी बात समझ में आई आपके। तो कितनी है 1 2 3 4 ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 21 संख्याएं हैं, 21, इनका औसत कितना है 0 है, औसत कितना है 0 है, ध्यान से समझना। तो कितनी संख्याएं 0 से ज्यादा हो सकती हैं मैक्सिमम। मेरे भाई अगर मैं 20 संख्याओं को माइनस में ले लूं, 20 संख्याओं को निगेटिव ले लूं, मैं 20 संख्याओं को क्या ले लूं, निगेटिव 20 संख्याओं को मैं इनमें निगेटिव ले लूं, और जितना मैंने इनको निगेटिव लिया है इन सब का योग, इन सब का सम मैं ये वाली 21वीं संख्या को रख दूं, 21वीं संख्या में उतनी पॉजिटिव ले लूं जितना ये टोटल नेगेटिव ली है। तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए 20 संख्याएं जो है निगेटिव हो सकती हैं, 21वीं संख्या उतनी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सबको ऐड अभी ना आया होगा समझ में, कम बच्चों के आया होगा, ऐसे ना समझोगे तुम, ऐसे ना समझोगे, ऐसे समझो जैसे ये 4 संख्याएं, सुनो इनका मुझे औसत 0 करना है, एवरेज क्या करना है 0। अब समझोगे, ध्यान से देखो। तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर 0 से ज्यादा हो सकते हैं, 0 से क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। अच्छा मैंने तुम्हें उल्टा समझा दिया, कितने नंबर 0 से अधिक हो सकते हैं। तो मेरे भाई इसमें उल्टा समझा दिया मैंने, कितने नंबर 0 से अधिक हो सकते हैं। बात एक ही है, दोनों केस में सेम तरीका होता है। तो अगर मैं 20 संख्याओं को सबको पॉजिटिव ले लूंगा, इन 20 की 20 संख्याओं को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, इन 20 की 20 संख्याओं को पॉजिटिव ले लूंगा, और जितना मैंने पॉजिटिव लिया है इन सबका योग मैं इस 21वीं संख्या को ले लूंगा नेगेटिव में,
21वीं संख्या को उतना निगेटिव में ले लूंगा तो इससे कट जाएगा, औसत 0 आ जाएगा। जैसे कहने का यह है कि 4 संख्याएं हैं, उनमें मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से ज्यादा हो सकती हैं कि औसत आए 0। तो मेरे भाई मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से, अगर मैं इसको भी प्लस का 2 ले लूं, इसको भी प्लस का 2 ले लूं, या कुछ भी ले लूं प्लस का 3, इसको भी प्लस का 5 ले लूं, तो हमें औसत क्या करना है, 0 करना है। तो औसत 0 कब होता है, जब सम इनका 0 होता है। तो ये टोटल कितनी ज्यादा ली, 5 3 8 2 10। और अगर मैं इसको चौथी संख्या को -10 ले लूंगा तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 0। सम 0 तो औसत 0। तो बात समझ में आई। तो 4 संख्याओं के केस में मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से ज्यादा ले सकते थे तुम, मैक्सिमम 3 संख्याएं 0 से ज्यादा ले सकते थे, तो ओवरऑल एवरेज 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है मेरे भाई, यहां पर सेम क्वेश्चन है। 107 107 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं, वही क्वेश्चन है। 107 संख्याएं हैं, कितनी संख्या, 107 संख्याएं, 107 संख्याएं हैं टोटल, उनका एवरेज कितना है, सबका 0, एवरेज कितना है 0। तो अगर उनमें से मैं ये 106 संख्याओं को निगेटिव लूं, 106 संख्याओं को, 106 संख्याओं को मैं निगेटिव लूं, माइनस में लूं, और ये वाली 107वीं संख्या, अगर ये 107वीं संख्या को मैं, जितना ये मैंने टोटल सारी संख्याएं माइनस में लिए, इनके टोटल को अगर मैं इतना ये पॉजिटिव ले लूंगा, इतना ये पॉजिटिव ले लूंगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मेरे भाई इसलिए मैक्सिमम कितनी संख्याएं निगेटिव में हो सकती हैं, तो यहां पर 106। बाकी डायरेक्ट मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसमें से एक कम कर दो, आंसर आ जाता है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कैसे आया तो मैंने वो थोड़ा सा तुम्हें समझाया, लेकिन अगर समझ में ना आ रहा हो तो भाई एक कम डायरेक्ट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा, पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए जरा, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। एक बार जाने से पहले वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। अरे मुझे कहां भेज रहे हो तुम, अभी नहीं जाना मुझे। चलो आओ जरा देखो सभी साथी, ABC का औसत अगर 1/13 है तो C का मान कितना है। बेटा ABC का सम कितना हो जाएगा, ABC का सम कितना हो जाएगा, बोलो। औसत गुणा पदों की संख्या, 3/13। ये कहां से आया, अरे एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम आ जाता है, नहीं आ जाता। अब यहां पर C की वैल्यू निकालनी है। अरे हो गया क्वेश्चन, A का मान 1/7, B का मान 1/8, C का मान निकाल लो बैठ के, हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो C की वैल्यू निकालने के लिए इधर कर दूं क्वेश्चन को, 3/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8, एलसीएम आ जाएगा। तीनों प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होता है, सबका सेम ही आ रहा है। नीचे 778, 728 ही आएगा, सॉरी। तो एलसीएम इनका कितना होगा, 728, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी गुणा कर दो। 7 अट्ठे 56 तियां, भाई इसको जब आप इससे भाग दोगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 7 और 8 बचेगा, तो 7 अट्ठे 56 तियां, है ना। या ऐसे कर लो, 7 तियां 21, 21 अट्ठे 168, ठीक है, 21 अट्ठे 168 माइनस 7 से 7 कट गया, 7 से 7, 13 अट्ठे 104, 8 से 8 13 सत्ते 91। तो मेरे भाई ये आएगा माइनस में, यह आ जाएगा कितना, 195 में से 168 घटा दो तो यह आएगा 7,
27, एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 है। 27/728। सिंपल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बस सिंपल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग तो है भाई, इसलिए शायद आप लोग आंसर इसका 1 मिनट में नहीं दे पाए। सिंपल है बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सिंपल है बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिएगा सभी लोग। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए? श्यामा, श्यामा कुमारी जी, और बताओ सब ठीक है? कब आपने ये बैच लिया था, या ये क्लास आप कब से ले रहे हो? ये क्लास आप कब से ले रहे हो, मतलब कितनी देर पहले आप जुड़े थे इस क्लास में या इस बैच में? बताइए। अरे बताओ भाई। आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का? अब अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चे। जैसे पी क्यू आर एस टी का माध्य या औसत एक ही बात होती है, 280 है। कुछ देर पहले ही, तो कहां से समझ में आएगा? कुछ देर पहले ही आप जुड़े हो। देखो मैं बता देता हूं, देखो अगर मुझे इन सब का औसत पता है, स्टार्टिंग से लेना क्लास, ये चौथा लेक्चर है आज। बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको समझ में चीजें इतनी अच्छे से नहीं आएंगी, ठीक है? तो बेसिक आप पहले पढ़ो फिर भी समझ लो। जैसे ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। हमें पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर्स होता है। तो सम इक्वल टू कितना होगा? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। योग इक्वल टू क्या हो जाता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो यहां पर इन सबको ऐड करोगे, पी क्यू आर एस टी, इन सबका सम कितना हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। ऐसी पीछे ए बी सी 3 टर्म थे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई की थी, ठीक है? ठीक है, तो ये कितना आएगा? 28 पंजे 140, 1400। ऐसी पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी, इनका सम कितना आ जाएगा? 240 गुणा 3, 720, क्योंकि ये 3 टर्म। क्यू और एस का औसत निकालना है। तो मेरे भाई अगर मैं घटा दूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाएंगे। P से P कट गया, R से R, T से T, तो Q प्लस S बराबर आएगा, कितना आया ये? 680। 680 आ जाएगा। 1400 में से 720 गया, तो औसत निकालना है Q और S का, Q S का एवरेज। और औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 340। 340 डी ऑप्शन आंसर। एक बात मैं आपको और यहां पर बता रहा हूं, आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ये सब लिखा मत करो। जैसे इन सब का औसत 280 था, तो इन सब का योग हो जाएगा 1400, और उन सब का योग हो जाएगा 720। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो 680 जो आएगा, पीआरटी इसमें से हटा दो तो एस और टी का योग आ जाएगा। ये मन में किया करो। और इन दोनों का औसत निकालना है। इन दोनों का क्यू, क्या कौन कौन से बचेंगे? पीआरटी थे, तो बचेंगे ये क्यू और एस, क्यू और एस। तो इनका औसत कितना होगा? औसत होगा बटे 2 कर दो बस, पूरा नहीं करते हैं। ये तो मैं आपको एक एक चीज समझाने के लिए बताता हूं। ये आंसर आ गया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए
एक क्वेश्चन है जो एक बच्चे को दिक्कत कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे, इस क्वेश्चन को कह रहे थे ना। इसी को कह रहे हो ना, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो नया औसत k से कितना ज्यादा होगा। देखो 7 संख्याएं थी, उनका औसत k था, अगली 4 जोड़ ली, अगली एक जोड़ने पर कितने की वृद्धि होती है अगर नेचुरल नंबर हो तो 0.5 की, अगली एक जोड़ने पर 0.5 की वृद्धि होती है, तो 4 जोड़ोगे तो कितने की वृद्धि होगी, 2 जोड़ते तो 0.5 1 की, और 4 जोड़ोगे तो 4 गुणा 0.5 कितना 2 की वृद्धि हो जाएगी ना औसत में, तो डायरेक्ट k+2 औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की। इसने पूछा है औसत कितना अधिक होगा, k से कितना अधिक होगा, नया औसत k से कितना अधिक होता, तो 2 अधिक हो जाएगा, 2 की वृद्धि हो जाएगी, और नया औसत पूछता तो k+2 आता। ठीक है, समझ में आई। अगली 4 ऐड की है, अरे यही था, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। क्यों, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k, द नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हाउ मच देन k विल द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर्स विल बी। ओके ओके ओके, सही कह रहे हो भाई, यहां पर इंग्लिश में मिसप्रिंट है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगली 4 नहीं है यहां, ये 11 होंगी ना, फिर ये ना 11 हो जाएंगी ना, इंग्लिश में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 7 4 11, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है ठीक है, ये 11 हो जाएंगी। तो इतना तो यार तुम खुद कर लिया करो, इसमें क्या कंफ्यूजन होना था, ये तो इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के सम की 3/4 है, 3/4 है, पहली जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट 4 नंबर्स का 3/4 है, 3/4 मतलब 3/4। अगर पहली और लास्ट 4 नंबर्स के सम का मैं अगर रेशियो देखूंगा तो कितना आएगा, 3:4 आएगा। ध्यान से सुनो सभी लोग, इसने कहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के सम की, लास्ट 4 नंबर्स के सम की 3/4 है। तो इसका मतलब यह है कि पहली संख्या और लास्ट की 4 संख्याओं के सम का रेशियो 3/4 को आप 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यह बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इसका मतलब पहली संख्या और लास्ट की 4 संख्याओं के सम का रेशियो 3:4 है। अगर मैं कहूं ये सारी संख्याएं जो हो गई, ये 5 संख्याएं हो गई, इनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे 7 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज 56 था, तो हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना होगा, 56 × 7। हमारे अकॉर्डिंग, सॉरी 5 संख्याएं थी ना, 56 × 5, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो योग कितना होगा 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का सम कितना होगा, 5 संख्याओं का सम हो जाएगा 56 × 5। बात आई समझ में, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 56 × 5। 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 56 × 5। हमारे अकॉर्डिंग 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की कितनी, 1 यूनिट की कितनी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40, 40 दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40,
तो अगर पहली संख्या पूछता कितनी है तो पहली संख्या हो जाती पहली संख्या हो जाती कितनी 120 और अंतिम चार संख्याओं का योग हो जाएगा 160। अंतिम चार का योग हो जाएगा क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 40, तो चार संख्याओं का योग हो जाएगा कितना, चार संख्याओं का योग चार भाग है मतलब 160 सॉरी। और औसत कितना हो जाएगा, लास्ट फोर का औसत, लास्ट फोर नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो 40 आंसर आएगा। बी आंसर आएगा। मैंने पोल नहीं दिया था इसमें तुम्हें। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। किन्हीं तीन संख्याओं का औसत 60 है तो तीन संख्याओं का योग हो जाएगा 180। समझ में आई बात, तीन संख्याओं का योग 180। पहली दूसरी की एक तिहाई है, पहली दूसरी की एक तिहाई है, जबकि तीसरी की एक चौथाई है, तीसरी की एक चौथाई है। पहली दूसरी की एक तिहाई, तीसरी की एक चौथाई, तो तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आएगा, 1 3 4। कैसे आएगा ये बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है आपको, ठीक है। यहां पर तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर 180, 8 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना है 180, है ना। तो क्या कौन सी पूछे, तीसरी, तीसरी कितनी है 4 यूनिट, तीसरी कितनी है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू, बेटा 8 की वैल्यू 180 है तो 4 की 2 से भाग इधर दे दो, 2 से भाग इधर दे दो, 90 आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन था, 90 आंसर, ठीक है, 90 आंसर हो जाएगा। कई बच्चों ने दिया भी है। इस तरीके का एक क्वेश्चन और था ये, आइए जरा इसको भी देखते हैं। ये कह रहा है यहां पर 6 संख्याओं में पहले 5 नंबर का योग, फर्स्ट 5 नंबर्स का जो सम है, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम जो है वो 6th नंबर का कितना है, 7 गुना है। 6 नंबर एक भाग में तो पहली 5 संख्याओं का योग 7 भाग में, पहली 5 संख्याओं का योग 7 भाग में, छठी संख्या एक भाग में तो पहली 5 का योग 7 भाग में, तो उनका औसत, इन सबका औसत 136 है। इन सबका योग कितना हो जाएगा 8 यूनिट, 8 यूनिट हो जाएगा 6 संख्याओं का सम। हमारे अकॉर्डिंग 6 संख्याओं का सम हो जाएगा कितना, 136 गुणा 6। उन सबका औसत 136 है तो योग होगा कितनी संख्याएं, 6, 6 संख्याओं का औसत इतना तो 6 का योग इतना। हमारे अकॉर्डिंग योग इतना है, एक भाग बराबर 136 गुणा 6 बटे 8। छठा नंबर कितना है, तो 6 नंबर एक भाग ही है, एक भाग की वैल्यू निकालनी थी। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 छिक्का 102। पहली संख्या एक भाग में, वो छठी संख्या एक भाग में है तो एक भाग की वैल्यू 102। ये भी वैसा ही था, यहां भी वैसा ही था, क्वेश्चन सेम था। एक क्वेश्चन आपका ये इसी तरीके का है, इसको भी निपटा दो अभी, फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को चीजें कम समझ में आ रही हैं मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्लास को स्टार्टिंग से लेना है। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको समझ में कम आएगा, साफ कहना सुखी रहना। 56 का 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने पूजा। कौन सी क्लास है पूजा ये, हाँ था क्वेश्चन, कौन सी क्लास है, पहली क्लास है, अभी अभी क्लास में आए हो। देखो यही दिक्कतें होती हैं, यही दिक्कतें होती हैं अगर आप बीच में जुड़ जाते हो क्लास में। बीच में क्लास में नहीं जुड़ना होता है, या तो स्टार्टिंग से पढ़ो, या जिस दिन से मैं पहले दिन से एवरेज पढ़ा रहा हूं उन स्टार्टिंग की क्लासेस को लो। 5 संख्याओं का औसत 56 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या होता है। कैसी बातें करते हो तुम, पता है आप लोग सीरियस नहीं हो, इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो।
अरे पीछे का समझाओ नहीं, स्लाइड चेंज क्यों कर रहे हो है? चलो आओ जरा ध्यान से देखो, अपना काम बनता है, बस बाकी लोगों को भी समझने दो। सोनू, हरि और गोविंद की आयु औसत दे रखा है 30, तो इन तीनों की टोटल आयु 90 होगी, 90 होगी। 3 का औसत 30, तो 3 का योग 90, अनुपात 4 5 6। हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 6 5 11 4 15 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 भाग बराबर 15 चौक 15 छिक्का 90, 1 भाग बराबर 6। सोनू और गोविंद का अंतर, सोनू की आयु 4 भाग में, गोविंद की 6 भाग में, तो अंतर 2 भाग में, 2 भाग बराबर 12, 12 12 12, डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन आंसर। चलिए मेरे भाई, आज के टॉपर्स हमारी क्लास के प्रियोनाथ हैं। 14 क्वेश्चंस में से इन्होंने 8 सही आंसर दिए हैं। फिर कनिष्क उपाध्याय हैं, फिर स्टूडेंट ऑफ नितिन सर हैं, प्रिंस, यतेंद्र, और ये कट्टर हिंदू जय, दर्पण, कीर्ति, श्रेयांशु, स्वयं। तो ये हमारे आज के टॉपर्स हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। ठीक है प्रिंस, कर देना जो भी कंसल्ट चाहिए होगा। ठीक है, जिनको कम समझ में आया भाई मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ ना होगा। ठीक है, आपकी रैंक 11 है, ये टॉप 10 ही स्टूडेंट्स को दिखाता है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लो एज सून एज पॉसिबल। जब तक आप उनको कंप्लीट नहीं करोगे एवरेज की, यहां पर बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। क्लास जिन्होंने पहले से ली होगी है ना, वो लोग क्लास को रेटिंग भी कर दिया करो। ठीक है, आज वाले मत कर देना, आज वाले तो तुम बिगाड़ ही दोगे सारी रेटिंग मेरी, जिस हिसाब से तुम क्वेश्चन पूछते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।